आज की हमारी वीडियो होने वाली है क्लास 9 सीजी की बुक है 4.3 चौथा यूनिट का तीसरा पार्ट। नदिया नरवा माँ तौरत है। नदियों से करने वाले जो छोरी नरवा होता है माँ तौरत है। नरवा मतलब नाला होता है लेकिन नदियों का छोर। तो सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय देखते हैं। इसे लिखा मुकुंद कौशल जी ने। तो इनका जन्म 7 नवंबर 1947 दुर्ग में हुआ और हिंदी और छत्तीसगढ़ी के कुशल कवि और सुप्रसिद्ध गीतकार है ना। और गज़ल भी इन्होंने लिखी है। तो इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं देख लेते हैं। भिनसार, लालटेन जलने दो, हमर भुइयाँ हमर आगास, मोर गज़ल के उड़त परेवा, केर बस, ये छत्तीसगढ़ी उपन्यास है। अब हम पाठ पर आते हैं। ये छत्तीसगढ़ी मूल से लिया गया है ये पाठ। तो यहाँ की छत्तीसगढ़ की जो धरती है इसके बारे में इसमें कहा गया है। नदिया नरवा माँ तौरत है मनखे के विश्वास यहाँ, पथरा पथरा में लिखे भुइयाँ के इतिहास यहाँ। तो यहाँ के लोगों की अपार श्रद्धा है नदी और नरवा मतलब नदियों के जो छोर हैं, क्योंकि जो बहुत सारे पूजा पाठ हमारे जो होते हैं नदियों और पानी के किनारे ही होते हैं। और मरने के बाद भी जो श्राद्ध का कार्यक्रम होता है तो यहाँ पे होता है। तो इसलिए यहाँ पे अपार श्रद्धा है और यहाँ पत्थरों की भी पूजा की जाती है और यहाँ का इतिहास इस धरती से जुड़ा हुआ है। तीपत भोबरा बरसत पानी के हमन टकरहा हन, लइका मन संखड़ुआ खेलत रहते 12 मास यहाँ। तपता हुआ जमीन, गर्म धूल में चलना, बरसते पानी में काम करना, ये सब यहाँ के लोगों की आदत हो गई, आदी हो गए हैं। और बच्चे भी 12 महीना ठंडी गर्मी बरसात यहाँ पर खेलते रहते हैं। खुड़ुआ एक कबड्डी जैसा खेल होता है, साथ साथ में सारे बच्चे खेलते भी रहते हैं। पूस माघ माँ जाड़ जरावे, अंगरा कस बैसाख तपे, बैहा होके धमसा कूदे, सावन माँ चौमास यहाँ। माघ पूस के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती छत्तीसगढ़ में और बैसाख के महीने में यहाँ पे अंगरा आग जैसा यहाँ पे धरती तपने लगता है, गर्म हवाएं चलने लगती हैं। बैया होके धमसा कूदे, चारों तरफ ऐसा लगता है धमसा कूद रहा है। सावन माँ चौमास यहाँ मतलब चारों तरफ इतनी तेज मतलब बारिश होती है जैसे कि धमसा कोई कूद रहा है। तो 4 महीने यहाँ पे बहुत तेज बारिश होती है। ये भुइयाँ की बात अलग है, काय बताऊँ गुण एकर, बोहे रही थे नाने नाने लइका मन आगास। इस जमीन की इस धरती की बात ही अलग है, मैं इसका क्या गुणगान बताऊँ। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी आकाश को अपने कंधे पर उठाने की हिम्मत रखते हैं। पीरा फीजे जिन गानी के घुर घपटे अंधियारी माँ, हितवाई के दिया करते अंतस्मा प्रकाश यहाँ। यहाँ के लोग बहुत ही परोपकारी हैं, परोपकार की भावना, जबकि इनकी ज़िंदगी अंधकारमय है, अंधेरे में लिपटी हुई है, इनका कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को दिया दिखाना मतलब उपकार करने का काम करते रहते हैं, उजाला फैला ही रहे हैं। ए ममियारो राम लखन के बानासुर के राज ही, राम लखन सीता इन्हें पहुना बन के खास यहाँ। ये राम लक्ष्मण का मामा का गांव ममियारा है और बाणासुर यहाँ पे राज करता था। और राम लक्ष्मण यहाँ पे राम सीता जब वनवास में थे, राम लक्ष्मण सीता, तो यहाँ पे कुछ समय तक व्यतीत किया उन्होंने पहुना बनकर मतलब खास मेहमान बनकर आए यहाँ पर। चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर बना हुआ, कहा जाता है कि उनका मायका था, इसलिए ममियारा कहा गया है राम लक्ष्मण का। हर चौका ले कोंटा तक माँ माड़े हे देवता धामी, कौशल यही चिगंगा मैया ओ पाबे कैलाश यहाँ। यहाँ छत्तीसगढ़ के हर कोने कोने में देवता मतलब विराजमान है, देवी देवताओं का वास कहा जाता है। कौशल छत्तीसगढ़ जो हमारा है इसे दक्षिण कौशल कहा जाता था। यहाँ पे झलमला में गंगा मैया और कैलाश जो है शिव जी का भी यहाँ पे वास कहा जाता है। तो ये हमारी छत्तीसगढ़ की धरती है, इसके गुणगान के इसमें ये पाठ को लिखा गया है। तो ये पाठ आप लोग को छोटा सा पाठ है, कैसा लगा मेरी कोशिश यही रहती है कि आसान तरीके से मैं इसको समझाऊं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।